हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश का चैप्टर 10 3 सेक्स ऑफ राइज। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उसे चेक भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करना, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या थोड़े से भी यूजफुल होते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश का 10th चैप्टर 3 सेक्स ऑफ राइस। बच्चों आपको क्या पता है कि 3 मतलब 3, सेक्स वो चीज होती है गोनी, जिसमें हम चावल दाल शक्कर भर के लेके आते हैं। पहले के जमाने में बहुत बड़ी बड़ी गोनी आती थी, तो वो जो गोनी होती है। राइस मीन्स व्हाट? चावल। यानी कि चैप्टर का मतलब क्या हुआ? चावल की 3 गोनी। ये चैप्टर है और इसके बारे में हम अब स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव रेड मैनी स्टोरीज अबाउट 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones, are strong, clever but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी 3 भाइयों की, जिसमें क्या होता था मोस्ट प्रोबेबली जो 2 ब्रदर्स होते थे, जो बड़े वाले 2 भाई होते थे, वो कैसे होते थे? वो स्ट्रांग होते थे, ताकतवर होते थे, क्लेवर होते थे यानी बुद्धिमान होते थे, चालाक होते थे, बट वो क्या होते थे? अनकाइंड होते थे। उनमें जरा भी दया भावना नहीं होती थी, वो अनकाइंड होते थे, क्रूअल टाइप होते थे। दे लाफ एट द यंगेस्ट वन, वो हमेशा क्या करते थे? जो सबसे छोटा भाई होता था उस पर हंसते थे। बाय बिकॉज ही इज टू सिंपल, जो छोटा भाई था वो क्या था? बहुत ही ज्यादा सिंपल और सॉफ्ट हार्टेड था। अ स्टोरी ऑल्सो हैज 3 brothers who lived in a small town, but they were all 3 of them honest, kind and hard working. जो हमारी ये स्टोरी है वो भी क्या है? 3 brothers की है, जो एक छोटे से टाउन में रहते थे। बट उनके जो तीनों के तीनों भाई थे वो क्या थे? ऑनेस्ट थे यानी ईमानदार थे। वो क्या थे? काइंड थे और हार्ड वर्किंग थे यानी कि मेहनती थे। द एल्डर वन रैन अ शॉप, द मिडल वन वॉज अ प्रीस्ट and the youngest one had just finished his education. जो सबसे बड़ा भाई था वो क्या था? एक दुकान चलाता था, एक शॉप चलाता था, यानी कि वो एक शॉपकीपर था। The middle one was a priest. जो सेकेंड नंबर का जो भाई था वो क्या था? प्रीस्ट था, यानी जो पंडित पूजा पाठ करते हैं वो था। And the youngest one had just finished his education. और जो सबसे छोटा वाला भाई था उसने अपनी एजुकेशन यानी अपनी पढ़ाई अभी जस्ट कंप्लीट करी थी। He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. जो उसका सबसे छोटा भाई था वो क्या करता था? कुछ ऑड जॉब्स लेता था। ऑड जॉब्स यानी कि उसकी एजुकेशन के हिसाब से वो जॉब्स प्रॉपर नहीं होती थी, क्वालिफिकेशन उसकी ज्यादा थी और जो जॉब्स थी वो उसके हिसाब से बहुत छोटी थी। लेकिन वो काम करता था ताकि वो थोड़े पैसे कमा सके। एंड टू लर्न अ ट्रेड, और जो ट्रेड मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रेड मतलब बिजनेस, तो वो बिजनेस है उससे सीख सके। ऑल 3 of them were fond of their mother. जो तीनों के तीनों भाई थे ना, वो अपने मदर को बहुत ही लव करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। She had worked hard to bring up the 3 of them after the sudden death of their father. उसकी जो माँ थी, उसकी जो मॉम थी, उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया था अपने तीनों बच्चों को बड़ा करने के लिए। कब? जबकि उसके डैडी की सडन डेथ हो गई थी, यानी अचानक से जब उसकी डैडी की डेथ हो गई थी तो उसकी मम्मी ने हार्ड वर्क करके तीनों भाइयों को पाला पोसा था। वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर. एक दिन उसके जो डैडी का फ्रेंड है वो उसकी मम्मा से मिलने आया. ही सेड, सिस्टर यू नो दैट आई हैव वेरी प्रॉस्परस बिजनेस. वो उसको क्या बोलता है कि सिस्टर, बहन, आपको पता है कि मेरी जो बिजनेस है, मेरा जो ट्रेड है वो क्या है, बहुत ही प्रॉस्परस है, यानी कि बहुत ही फलता फुलता है. बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड. लेकिन अब क्या है, मैं क्या हो रहा हूँ, ओल्ड हो रहा हूँ. एंड माई ओनली डॉटर इज ऑफ अ मैरिजेबल एज. और उसकी क्या है, एक बेटी है जो क्या है, मैरिजेबल एज, यानी कि वो शादी के लायक है.
I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. वो क्या बोलते हैं कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ. सन इन लॉ मतलब क्या होता है बच्चे? दामाद, यानी अपनी उसकी बेटी के लिए हस्बैंड ढूंढ रहा है जो कि ना ही एक अच्छा हस्बैंड हो बट वो एक साथ में अच्छा बिजनेसमैन भी हो, ताकि वो उसके जो डैडी है, उसके जो अंकल थे आए थे, उसका जो बिजनेस है वो संभाल सके, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी. आई लाइक ऑल योर सन्स. मुझे तुम्हारे सारे के सारे जो सन्स है, तीनों जो बेटे हैं वो पसंद है. इफ यू परमिट I'll marry my daughter to one of them, but before that I have a plan. तो बोलते हैं कि अगर आप मुझे परमिट करो यानी कि मुझे अनुमति दो, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे एक बेटे से करना चाहता हूँ. बट लेकिन क्या है, मुझे उसके पहले मेरे दिमाग में क्या है, एक प्लान है, एक आइडिया है. He discussed the plan with her and she agreed quite readily. उसने अपनी जो प्लान था उसकी मदर के साथ में क्या किया, डिस्कस किया, और उसकी जो मॉम थी वो एग्री हो गई, यानी वो मान गई उस प्लान के लिए. द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द थ्री ब्रदर्स वन बाय वन. अब जब नेक्स्ट डे जो फ्रेंड थे, उसके डैडी के जो फ्रेंड आए थे, वो तीनों भाइयों के यहाँ पर एक एक करके उनसे मिलने के लिए गए. ही गेव देम ईच अ सैक ऑफ राइस एंड सेड, माई डियर बॉय, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back. तो वो क्या बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, I am going away for a few months for some necessary work. मैं कुछ महीनों के लिए कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ. प्लीज आप ये जो राइस का जो सैक है उसका ध्यान रखना जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आऊं. द फ्रेंड वेंट अवे. ये बोल के वो अपना चला गया. मैनी मंथ्स पास्ट बट ही डिडंट रिटर्न. बहुत महीने गुजर गए लेकिन उसके जो फ्रेंड था वो वापस आया ही नहीं. इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक. अब वो कब आया? ऑलमोस्ट एक साल हो गया था जब वो रिटर्न आया. ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट. तो सबसे पहले वो कहाँ गया बच्चों? एल्डेस्ट ब्रदर के पास में. The eldest brother welcomed him and gave him a small purse full of money. वो उसने क्या किया, उसको वेलकम किया. वेलकम मतलब उसका स्वागत किया और उसको एक छोटा सा पर्स दिया जो कि पैसों से भरा हुआ था. अंकल, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. तो क्या बोलते हैं, अंकल आपने मेरे यहाँ पर चावल की जो गोनी है वो रखी थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद में मुझे टेंशन होने लगी, मुझे चिंता होने लगी कि ये जो चावल है वो क्या हो जाएंगे, स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है बच्चों, वो खराब हो जाएंगे. Therefore I sold the rice to my customers. इसलिए मैंने क्या किया, जो ये चावल थे वो मेरे कस्टमर्स को मैंने बेच दिया. Here is the money I got. Please accept it. तो वो क्या बोलता है, ये जो पैसे हैं वो उसी चावल के हैं, प्लीज आप इसको एक्सेप्ट कर लो, यानी कि आप उसको ले लो. थैंक यू माई बॉय, बट यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन. तो उसको क्या बोलते हैं अंकल, थैंक यू, आप एक क्या हो, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो. ऑनेस्ट पर्सन मतलब बहुत ही एक ईमानदार पर्सन हो. देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर. अब उसके बाद में वो कहा किससे मिलने के लिए गया, मिडल ब्रदर, यानी जो सेकंड नंबर का ब्रदर था, जो कि क्या था, हु वॉज अ प्रीस्ट, यानी जो एक पंडित था. द प्रीस्ट ग्रीटेड हिम विथ जॉय एंड अफेक्शन. जो प्रीस्ट था उसने भी उसको ग्रीट किया, उसको वेलकम किया बहुत खुशी से और बहुत प्यार से. ही सेड, अंकल रिमेम्बर यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी ऑन ईयर अगो. तो वो क्या बोलते हैं अंकल को, अंकल क्या आपको याद है आपने एक साल पहले मेरे पास में एक चावल की गोनी रखी थी. आई हैड केप्ट इट फॉर मैनी मंथ्स बट देन आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड. वो भी सेम बोलता है कि मैंने उसको मैनी मंथ्स तक यानी बहुत महीनों तक रखा, लेकिन फिर बाद में मुझे क्या होने लगी, वरीड होने लगा, यानी मुझे चिंता होने लगी कि क्या हो जाएंगे, स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड मतलब खराब, तो वो जो चावल थे वो खराब हो जाएंगे. आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमंग द पुअर इन योर नेम. तो मैंने आपके नाम से वो जो राइस है वो गरीबों में बांट दिए. दे ऑल ब्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देयर हंगर.
उन सब ने क्या किया, आपको ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि आपकी वजह से उनकी जो भूख है वो क्या हुई थी, सेटिस्फाई हुई थी, यानी कि भूख पेट भरा था. However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice. फिर वो क्या बोलता है, लेकिन फिर भी मैंने ये काम आपकी परमिशन के बिना किया था, आपकी आज्ञा के बिना किया था. मतलब मैंने जो राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले आपसे अनुमति तो नहीं ली थी. तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उस जो चावल थे उसके पैसे आपको दे सकता हूँ. नो माई बॉय, यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली. तो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं, नहीं नो बेटा, मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, क्योंकि तुमने बहुत ही वाइजली एक्ट किया, बहुत बुद्धिमानी से काम किया और तुम बहुत काइंड हार्टेड पर्सन भी हो. द ब्लेसिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी. जो पुअर पीपल लोगों से मुझे जो ब्लेसिंग्स मिली, जो मुझे आशीर्वाद मिले, वो मेरे लिए काफी है. प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर. प्लीज ये पैसों के बारे में आगे कभी सोचना भी मत. When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect. जब वो अभी जो फ्रेंड थे वो सबसे छोटे बेटे से मिलने के लिए गए, तो उसने भी अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह उनका वेलकम किया, यानी स्वागत किया प्यार से और आदर से. लव मीन्स प्यार से और रिस्पेक्ट मीन्स आदर से. बट ही सेड दैट ही हैड अ कन्फेशन टू मेक. बट उन्होंने क्या बोला, उसने क्या बोला कि मुझे एक कन्फेक्शन करना है. कन्फेशन मतलब यानी मैंने गलती की है वो मुझे स्वीकार करनी है. जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्फेशन. तो वो बोलते हैं कि मुझे कन्फेशन करना है. द सैक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो आपने मुझे चावल की गोनी दी थी वो बहुत टाइम तक मेरे पास में थी. बट देन आई हैड एन आइडिया. उसके बाद में मुझे क्या एक आइडिया आया. आई ऑफन गो टू नेबरिंग फार्म टू हेल्प विद द वर्क. मैं ऑफन मतलब बहुत बार, नेबरिंग फार्म यानी कि जो बाजू में उनके जो फार्म है, खेत है, वहां पर वो किसके लिए जाता था, काम करने के लिए जाता था. आई बोरोड एन अनयूज्ड प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर. तो मैंने वहां पर क्या किया, बोरो मतलब क्या बच्चों, उधार लिया. अनयूज्ड प्लॉट यानी कि एक जो प्लॉट था, यानी जमीन का जो टुकड़ा था जो यूज नहीं किया हुआ था, मैंने वो फार्मर से क्या किया, बोरो किया, उधार लिया. आई एक्सचेंज्ड द सैक ऑफ राइस फॉर पैडी एंड सोड द पैडी इन द प्लॉट. तो मैंने क्या किया, जो आपकी जो सैक ऑफ राइस थी यानी कि जो चावल की गोनी थी, मैंने उसको देकर उसके बदले में क्या कर लिया, पैडी ले लिया. पैडी मतलब क्या होता है बच्चों, जो चावल के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, सैपलिंग्स होते हैं. आपको पता है कि चावल को डायरेक्टली हम सो नहीं करते, पहले चावल बोते हैं, उसके बाद में जो पैडीज आती है, जो छोटी छोटी सैपलिंग्स आती है, वो निकाल के दूसरी जगह पर हम उसको फिर से प्लांट करते हैं. तो जो छोटी छोटी सैपलिंग्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैडी बोलते हैं. एंड सोड द पैडी इन द प्लॉट. और वो पैडी मैंने उनसे लिया चावल के बदले, और वो जो पैडीज था मैंने उस प्लॉट में क्या कर दिया, सो कर दिया, यानी बो दिया. फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रू वेल. और फॉर्चुनेटली यानी कि भाग्यवश, यानी लकीली मेरा जो क्रॉप था, जो मैंने बोया था, वो बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ. एंड यील्डेड 25 sacks ऑफ राइस. यील्डेड मतलब जब बाद में जो क्रॉप्स ग्रो होके जो क्रॉप बनता है ना, उसको यील्ड बोलते हैं. तो कितना यील्ड हुआ, 25 sacks ऑफ राइस. यानी कि एक सेक ऑफ राइस से उसके बाद में अब कितने सेक्स ऑफ राइस हो गए, 25 sacks of rice. I have kept back 5 of the sacks and sold 20 of them. वो क्या बोलता है कि मैंने जो 5 sacks थे चावल के वो तो मैंने रखे हैं, और 20 जो sacks थे वो मैंने क्या किए, बेच दिए. Here is the money. और ये उसके पैसे हैं. If you allow, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spent to get it all done. तो वो क्या बोलते हैं, ये पैसे हैं, अगर आप मुझे अलाउ करते हो तो मैं थोड़ा सा उसमें से कुछ शेयर है वो अपने लिए भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो लेबर पे पैसा खर्च किया और ये सब जो क्रॉप्स है ग्रो करने में जितना भी मेरा पैसा खर्चा हुआ वो मैं अपना रखना चाहता हूँ. A wide smile spread on the friend's face.
ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ। तो एक उसके जो फ्रेंड के फेस पे जो अंकल थे, एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ गई। ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ, और उसको अपना फ्यूचर सन इन लॉ मिल गया था। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि उसने क्यों मिल गया? उसमें उसने क्या खूबी देखी? क्योंकि उसको क्या चाहिए था, एक हस्बैंड, अपने बेटे के हस्बैंड के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी चाहिए था। जो थर्ड बेटा था उसने बिजनेस प्रॉपर किया, एक सेक का उसने 25 सेक्स में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में उसने अपना शेयर भी उससे मांगा। क्योंकि अगर जो बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, बिजनेसमैन एक चीज को वो बढ़ाता है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो एक चीज का डबल ट्रिपल करना चाहता है। तो इसी तरह उसने एक सैक ऑफ राइस को उसने क्या किया, 25 टाइम्स ज्यादा किया। तो यानी कि ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड सन है, यंगेस्ट सन है, वो क्या है, एक ही बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। बाकी के जो दोनों बेटे थे वो भी बहुत अच्छे थे, काइंड थे, ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, बट उनमें बिजनेसमैन की क्वालिटी नहीं थी जो कि थर्ड बेटे में थी। तो इसीलिए जो अंकल थे उसने थर्ड बेटे को अपना क्या चुना, सन इन लॉ चुना। आई होप आपको ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम ये करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे फटाफट शेयर कर लीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।